नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लेंस। मनी लेंस में हम बातें करते हैं शेयर मार्केट से जुड़े हुए खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बता दें कि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोटयार्क इंडस्ट्री को जो इतना बड़ा ऑर्डर मिला है उसके पीछे के कारण क्या है और क्या इससे स्टॉक्स के बुरे दिन अब ख़त्म होने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और आपको ज़रूर वैल्यूएबल ज्ञान इस वीडियो से मिलेगा। तो सबसे पहले हम बता दें कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ। इस चैनल पर दिखाए गए हुए जितने भी स्टॉक्स हैं उसका इन्वेस्टिंग से कोई लेना देना नहीं है और सिर्फ इंटरटेनमेंट पर्पस से आपको ये बातें बताई जा रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने वीडियो में जैसा कि जानते हैं कि सबसे पहले हम निफ्टी 50 का थोड़ा सा हाल बताते हैं कि आखिर निफ्टी 50 किधर जा रहा है, क्योंकि निफ्टी 50 ही डायरेक्शन तय करती है आने वाले स्टॉक्स की जो आपकी गति है वो कैसा होगा। तो देखिए निफ्टी 50 में कल जिस तरह से जीडीपी डाटा आया था उसके बाद एक अच्छा उछाल दिखा गया था जो कि 7.8% के आसपास जीडीपी था। उससे हमारा मार्केट थोड़ा सा खुश हुआ, लेकिन आज खुश होते ही होते थोड़ा सा रोना भी शुरू कर दिया है और 24,580 पे जाके आज बंद हुआ है। तो अब यह देखिए कि कल जिस तरह से मार्केट में उछाल था उसी तरह आज थोड़ा सा मार्केट थोड़ा सा ढीला था। तो एक्चुअली में पहले से भी हमारे वीडियो में बताया गया था कि अभी मार्केट जो है पिछले साल से ही कंसोलिडेशन फेज में चला गया है। तो एक दिन ऊपर जाता है, फिर एक दिन नीचे जाता है, फिर ऊपर फिर नीचे। आप यहाँ पे देखिए निफ्टी ने अपना हाई बनाया था 26 सितंबर को ही बनाया था 26,000 के आसपास और आज लगभग अब सितंबर हो रहा है और यहाँ पे 24,000 पर लगभग देखिए वहाँ से कोई नया हाई नहीं बनाया गया है। और यहाँ पे देखिए एक टॉप बनाया, फिर एक नीचे टॉप बनाया। तो एक्चुअली में अभी मार्केट में कोई स्ट्रेंथ नहीं है और फिलहाल निफ्टी अभी लगता है टाइम करेक्शन में चला गया है और आराम से अभी ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। सिर्फ कुछ स्टॉक्स जो होंगे जो फंडामेंटली स्ट्रांग होंगे या फिर वो हो सकते हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और हाउसिंग फाइनेंस के जितने भी स्टॉक्स हैं सिर्फ वही अभी फ़िलहाल चलेंगे। तो आप लोग जो है उधर अपना ध्यान लगाएंगे और निफ्टी के कुछ चुनिंदा शेयर्स ही या फिर चुनिंदा शेयर्स ही चलेंगे। और ओवरऑल जो आप बोलिएगा कि जिस तरह से एक पिछले कुछ सालों से जिस तरह से ओवरऑल में आप देखिए लगातार निफ्टी बढ़ते जा रहा था, अब वो होना मुश्किल क्यों हो गया है, क्योंकि अब निफ्टी टाइम करेक्शन में चला गया है। तो अब धीरे धीरे मार्केट कंसोलिडेशन फेज में चला गया है। तो अब यहाँ पे सबसे बड़ा आज एक खबर आई थी वो है कि जीएसटी जो है लग्जरी और प्रीमियम इलेक्ट्रिक कार पे 18% का जीएसटी आएगा, जिससे कि आप देखे होंगे कि जितने भी ईवी से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स थे वो धड़ाम धड़ाम गिरना शुरू हो गए थे। देखिए गवर्नमेंट भी अब सोच रही है कि ईवी का लाने से हमारे जो पहले पेट्रोल और डीजल पे जितना जीएसटी वसूलते थे वो तो हो नहीं पाएगा। तो क्यों नहीं हम एक ही बार में उससे उतना रुपए वसूल लें और फिर धीरे धीरे पेट्रोल डीजल से अब डायरेक्ट ही अब ईवी पे जो शिफ्ट होने वाले हैं उसके लिए तो अब एक छोटी सी खराब ही खबर कह सकते हैं कि 18% जीएसटी आने के बाद आप जितने भी ईवी के स्टॉक्स देखे होंगे वो धीरे धीरे नीचे की तरफ अब सरकते चले जाएं, चाहे वो टाटा मोटर्स हो जाए या फिर महिंद्रा हो जाए। तो ये सब देखिएगा धीरे धीरे अब सरकना शुरू हो जाएंगे जिनकी प्रीमियम गाड़ी है। तो ईवी के दाम बढ़ने वाले हैं, इसके कारण ईवी के सेल्स पे इसका असर पड़ेगी। तो अभी फ़िलहाल आप ईवी के स्टॉक्स जब तक वो बॉटम नहीं बन जाते तब तक उसको छूना भी नहीं है। तो ये तो ईवी हो गए। और दूसरी खबर जो आई थी वो कोटयार्क इंडस्ट्री पे आई है कि कोटयार्क इंडस्ट्री में लगभग 58 करोड़ का 58.39 करोड़ यानी 58 करोड़ 39 लाख का जो है ऑर्डर आया है। देखिए यहाँ पे लोकेशन कहाँ पे है, गुजरात है और हरियाणा है। IOCL के द्वारा लगभग 7,299 किलो लीटर बायोडीजल जो इसी क्वार्टर यानी अगस्त से अक्टूबर तक आपको ये डिलीवर कर देना है। ठीक है, यहाँ पे IOCL द्वारा 2190, BPCL 2720, HPCL यानी सारे गवर्नमेंट कंपनी के द्वारा ये बायोडीजल के लिए
इन्हें ऑर्डर दिया गया है लगभग 58 करोड़ का, 58,000 करोड़ का, 58 करोड़ का, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए क्या कोटियार की इंडस्ट्रीज़ पे अब जो जिस तरह से लगातार एक छापेमारी हुई थी कोटियार की इंडस्ट्री के बाद से, क्या वो अब उभरने की कोशिश कर रही है। तो वहाँ पे देखिएगा कि आज देखिए इसमें 5% का अपर सर्किट लग गया था, और हम इसको थोड़ा सा इसका बॉटम से ही इसको कवर कर रहे हैं, 210 220 के आसपास से ही इसको कवर कर रहे हैं। वहाँ से एक अच्छा पुल बैक दिखा गया और फिर ये जो है ये ऑर्डर आया है। तो एक्चुअली में चीज़ें यही होती हैं कि मार्केट में जो फंसाने का जो देखिएगा, फंसाने का जो टेक्निक होता है कंपनी के प्रमोटर्स का, वो बड़ा गजब होता है। आप जब देखिएगा कि अच्छा सिचुएशन नहीं आ रहा है तब देखिएगा कि ऐसे ऐसे खबरें आना शुरू हो जाए कि इसको इतना का करोड़ का ऑर्डर मिला है। अब ये देखने वाली बात है क्या ये ऑर्डर रिसीवेबल्स में तो नहीं चला जाता है, इन्वेंट्री में तो नहीं चला, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट के साथ जो बिजनेस होता है उसका पैसा जरूर ही फंस जाता है। तो अभी आपको ये भी दिखेगा कि 5% 6% का ग्रोथ दिखेगा, कल भी दिखेगा, हो सकता है कि अपर सर्किट लगे। तो लेकिन इसमें आपको फंसना नहीं है। अगर आप नीचे के भाव में लिए हुए हैं तो फिर निकलना ही अच्छा होगा, क्योंकि हम देखे हुए हैं कि थोड़े दिन पहले एक खबर आई थी जिसमें नितिन गडकरी साहब की जो कंपनी थी, नितिन गडकरी साहब जो आंसर दिए थे, कंपनी नहीं जो आंसर दिए हुए थे, उसमें ये बोला गया था कि आखिर बायोडीजल जो है 20% आप मिक्स कर रहे हैं तो पेट्रोल का भाव नीचे गिर क्यों रहा है। तो उसमें ये आया कि जो पेट्रोल का भाव से ज़्यादा भाव हो गया था बायोडीजल का भाव। तो एक्चुअली में अब ये समझने वाली बात होगी कि अगर बायोडीजल का प्राइस ही ज़्यादा है तो फिर बायोडीजल फिर खरीदेगा कौन। तो ये सब चीज़ें हैं। आपको हम ये आप यदि PIB के साइट पे जाइएगा तो ये मिल जाएगा, जहाँ पे ये बताया गया था कि बायोडीजल का प्राइस ज़्यादा है, इसके कारण जो है पेट्रोल का E20 पेट्रोल का दाम कम नहीं हुआ है। तो अब जिस तरह से रोमांटिसिज्म किया जा रहा था कि बायोडीजल आने पे 15 रुपये आपको डीजल मिलेगा, वो सब चीज़ें धीरे धीरे अब छिन्न होती दिख रही है। तो आप लोगों को बस यही देखना है कि अगर आप नीचे की भाव में हैं फंसे हुए तो यहाँ से निकलने की कोशिश कर सकते हैं। दूसरी खबर समय तीसरी खबर आई थी कि TCS ने अपने जो एम्प्लॉय हैं उसका सैलरी जो है 4 से 7% का हाइक किया है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि इससे क्या एम्प्लॉय जो जिस तरह से छटनी किए जा रहे थे TCS, एक तरफ से धड़ाधड़ TCS छटनी करे और 4 से 5% का जो हाइक हुआ है, तो क्या कंपनी की इफिशियंसी पे तो असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। लेकिन अब जब देखिएगा TCS का, अगर देखिएगा अगर इसका चार्ट देखिएगा और इसका P देखिएगा तो अपने सबसे लोएस्ट पोजीशन पे इसका P पहुंच गया है, जो कि पिछले 5 सालों या 10 सालों में देखिए 2020 में 21 या 20 का था, वो अभी फिर से वही, यानी लगभग 5 साल पहले जो P पे बिक रहा था वो अभी बिक रहा है। लेकिन इस सब में अभी फिलहाल ग्रोथ ही नहीं दिख रहा है। और ऊपर से जो डोनाल्ड ट्रंप ने 50% का टैरिफ लगाया है उसका भी इस पर असर पड़ेगा, जो धीरे धीरे आपको देखिएगा कि जिस तरह से बोला जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप 5 बार मोदी को फ़ोन किए हैं लेकिन मोदी फ़ोन नहीं उठाया जा रहा, ऐसा कहा जा रहा है। तो ये तो देखने वाली बात होगी कि TCS इस सब से कैसे उबरता है। और अपने 4 से 5% का जो एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ा है, इसके कारण मुझे तो लगता है कि मार्जिन और श्रिंक होगा। यहाँ पे देखिए मार्जिन 27% है, मार्जिन श्रिंक हो सकता है क्योंकि सेल्स तो उतना ही लमसम रहेगा और एम्प्लॉय कॉस्ट जो है, अब जिस तरह से AI आया है तो सेल्स में तो कमी आएगी ही आएगी, और इसका जो एक्सपेंसेज है वो बढ़ने से इसके मार्जिन और नीचे चले जाएंगे। तो यहाँ से लगता है कि और इसका P और कंप्रेस होने की संभावना है। बाकी तो बस मार्केट ही देखने वाला है कि क्या होगा कि क्या नहीं होगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, मेरी बातें आपको अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर से ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।